अटल बिहारी वाजपेयी प्रारंभिक जीवन और परिवार। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति के इतिहास में एक प्रमुख व्यक्ति, कवि, पत्रकार और 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे। उनकी जीवन यात्रा कठिनाइयों, उपलब्धियों और राष्ट्र सेवा के प्रति उनके अपार समर्पण की प्रेरणादायक कहानी है। उनका जीवन एक आदर्श राजनेता और सच्चे देशभक्त की छवि प्रस्तुत करता है। यहाँ उनकी जीवन कहानी का विवरण है, जो उनके जन्म से लेकर उनके निधन तक के महत्वपूर्ण चरणों को समेटे हुए है। प्रारंभिक जीवन और परिवार। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी और माता का नाम कृष्णा देवी था। अटल के पिता एक स्कूल शिक्षक थे और साथ ही हिंदी के एक कवि भी थे। पिता के साहित्यिक और शिक्षण दृष्टिकोण ने अटल पर गहरा प्रभाव डाला। बचपन से ही अटल में देशभक्ति की भावना और साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न हुई। शिक्षा। अटल जी की प्रारंभिक शिक्षा ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज, अब लक्ष्मीबाई कॉलेज, से हुई, जहां उन्होंने स्नातक की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने कानपुर के डीएवी कॉलेज से राजनीति विज्ञान में एमए किया। अटल बचपन से ही मेधावी छात्र थे और उनकी रुचि साहित्य के साथ साथ राजनीति में भी थी। कॉलेज के दिनों में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से जुड़कर अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की। आरएसएस में जुड़ाव और राजनीति में प्रवेश। अटल बिहारी वाजपेयी 1940 में 16 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से जुड़े और यह जुड़ाव उनके जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। संघ में उनका संपर्क डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी से हुआ, जिन्होंने बाद में भारतीय जनसंघ की स्थापना की। मुखर्जी के मार्गदर्शन में वाजपेयी जनसंघ में शामिल हुए और 1951 में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। पत्रकारिता और कवि के रूप में पहचान। अटल बिहारी वाजपेयी केवल एक राजनेता थे, बल्कि एक बेहतरीन कवि और पत्रकार भी थे। उन्होंने कई पत्र-पत्रिकाओं में लेख लिखे और कविता संग्रह भी प्रकाशित किए। उनकी कविता में देशभक्ति, राष्ट्रप्रेम और समाज सुधार की भावना स्पष्ट दिखाई देती है। उनकी प्रसिद्ध कविताएं कदम मिलाकर चलना होगा, गीत नया गाता हूं और जीवन की ढलान पर आज भी लोकप्रिय है। उन्होंने राष्ट्रधर्म पत्रिका में संपादन का कार्य किया और पांचजन्य तथा वीर अर्जुन में भी अपनी सेवाएं दीं। अटल जी की पत्रकारिता ने उन्हें एक प्रभावशाली वक्ता और विचारक के रूप में स्थापित किया। भारतीय जनसंघ और राजनीतिक यात्रा। 1957 में वाजपेयी ने भारतीय जनसंघ के प्रत्याशी के रूप में पहली बार लोकसभा चुनाव में भाग लिया और उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से सांसद चुने गए। उनके द्वारा संसद में दिए गए भाषणों ने तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल ने वाजपेयी की तार्किक शक्ति और वक्तव्य शैली की सराहना की थी और कहा था कि यह युवक एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। 1968 में वाजपेयी भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और उनकी नेतृत्व क्षमता ने जनसंघ को मजबूती दी। आपातकाल और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना। 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा देश में आपातकाल लागू किया गया, जिससे सभी विरोधी नेताओं को जेल भेज दिया गया। वाजपेयी भी इस दौरान जेल गए। 1977 में आपातकाल की समाप्ति के बाद जनता पार्टी के तहत जनसंघ ने अन्य दलों के साथ मिलकर गठबंधन किया और सरकार बनाई। लेकिन 1980 में जनता पार्टी से मतभेदों के कारण भारतीय जनसंघ ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का गठन किया। वाजपेयी को पार्टी का पहला अध्यक्ष बनाया गया और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय राजनीति में प्रमुख स्थान दिलाने का काम किया। प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने। पहली बार 1996 में, जब उनकी सरकार मात्र 13 दिनों के लिए ही चल पाई। फिर 1998 में वे दोबारा प्रधानमंत्री बने और 13 महीने की सरकार चली। 1999 में वे फिर से प्रधानमंत्री बने और इस बार उन्होंने पूर्ण कार्यकाल पूरा किया। उनके शासनकाल में भारत में आर्थिक सुधार, विकास कार्यों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रगति हुई। एक पोखरण परमाणु परीक्षण। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया, जिससे भारत ने विश्व के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। यह निर्णय भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था और वाजपेयी की दृढ़ इच्छाशक्ति को दर्शाता था। 2 कंधार विमान अपहरण और आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख। 1999 में कंधार में भारतीय विमान के अपहरण के दौरान वाजपेयी सरकार ने समझदारी और संयम से काम लिया। हालांकि सरकार को आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा, परंतु इसके बाद उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया और कई कड़े कदम उठाए। 3 कारगिल युद्ध और सेना के समर्थन में दृढ़ता। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान भी वाजपेयी ने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए साहसी निर्णय लिए। भारतीय सेना ने उनकी प्रेरणा और नेतृत्व में दुश्मन को करारा जवाब दिया। इस युद्ध में विजय प्राप्त कर भारत ने फिर से अपना साहस और सामर्थ्य साबित किया।
सामाजिक और आर्थिक सुधार। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने शासनकाल में देश के आर्थिक सुधारों को बढ़ावा दिया। उनके कार्यकाल में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी योजनाएं शुरू की गईं, जिन्होंने देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया। उन्होंने निजीकरण और उदारीकरण की नीतियों को बढ़ावा देकर भारतीय अर्थव्यवस्था को गति दी। व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य समस्याएं। अटल जी ने विवाह नहीं किया और अपना पूरा जीवन देश की सेवा में समर्पित किया। वे अपने जीवन के अंतिम वर्षों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझते रहे। 2009 में उन्हें आघात, स्ट्रोक हुआ, जिससे उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ा। इसके बाद वे सार्वजनिक जीवन से दूर हो गए और धीरे धीरे उनकी सक्रियता समाप्त हो गई। निधन। 16 अगस्त 2018 को अटल बिहारी वाजपेयी का निधन नई दिल्ली के एम्स अस्पताल में हुआ। उनका निधन भारतीय राजनीति और समाज के लिए एक बड़ी क्षति थी। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए देशभर में शोक की लहर दौड़ गई। उनके सम्मान में राजकीय शोक घोषित किया गया और उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। अटल जी की विरासत। अटल बिहारी वाजपेयी का जीवन राष्ट्र सेवा, सत्य, कर्तव्य और साहस का प्रतीक है। उनकी कविताएं, भाषण और उनके कार्य हमेशा प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आज भी उन्हें एक महान नेता, प्रेरक वक्ता, राष्ट्रभक्त और संवेदनशील कवि के रूप में याद किया जाता है। निष्कर्ष। अटल बिहारी वाजपेयी का जीवन एक महान यात्रा रही जिसमें उन्होंने अपने साहस, कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्र प्रेम से देश को नई दिशा दिखाई। उनकी जीवन यात्रा से यह स्पष्ट है कि सच्चे राजनेता और देशभक्त हमेशा समाज और देश के कल्याण के लिए अपने सर्वस्व का त्याग करने को तैयार रहते हैं। वे भारतीय राजनीति के एक चमकते हुए